जय हिंद मित्रों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस चैनल का नाम हम थोड़ा सा बदल दिए हैं। अब इसका नाम हो गया है स्टडी विद गुरुजी। इसमें आप लोग वही पहले वाला सब कुछ देख सकते हैं, वही चैनल है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर्यावरण का। यानी पर्यावरण में जो कक्षा 2, 3 और 4, 5 हैं, इनका निचोड़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम 1, 2 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों का जो है एनसीईआरटी पुस्तकों का हम आप लोगों को पर्यावरण पूरा बताएंगे, पढ़ाएंगे और यही परीक्षा में पूछा जाता है, यहीं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, आप लोग ध्यान से इन्हें पढ़िए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भोजन से सजीवों को मिलती है, यानी भोजन से सजीवों को क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। नंबर 1 है ऊर्जा, नंबर 2 है बल, नंबर 3 है ऊष्मा, नंबर 4 है ताकत। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, यानी भोजन से सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मच्छर और जोंक जैसे जंतु किसकी सहायता से जंतुओं के शरीर का रक्त चूसते हैं। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पुस्तक से ही हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन देखिए, नंबर 1 है मुख, नंबर 2 है सूंड, नंबर 3 है चूसक, नंबर 4 है जीभ। तो मच्छर और जोंक जैसे जो जंतु होते हैं वो अपनी चूसक की सहायता से, यानी उनके पास चूसक होता है, उसी की सहायता से जंतुओं का रस जो है वो चूस लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूध देने वाले जंतुओं को खिलाना चाहिए, यानी दूध देने वाले जो जंतु होते हैं उनको हमें कौन कौन से अनाज या कौन कौन सी चीज़ें हमको खिलाना चाहिए ताकि वह दूध भली प्रकार दें। तो पहला है हरी घास पत्तियाँ, दूसरा है चना बिनौला, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सभी। तो हरी घास और पत्तियाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। दूसरा दिया गया है चना और बिनौला, ये भी दूध देने वाले पशुओं के लिए आवश्यक होता है। और तीसरा कैल्शियम है, ये भी ज़रूरी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दूध देने वाले पशुओं के लिए ज़रूरी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पंजा शब्द का प्रयोग होता है, यानी पंजा शब्द किसको कहते हैं हम। पंजा शब्द जो है ये हम किस आकृति को कहते हैं या क्या क्या इसमें मिला होता है या किसको हम कहते हैं, ये आपको बताना है। नंबर 1 है नाखून, नंबर 2 है उंगलियां, नंबर 3 है नाखून तथा उंगलियों के सम्मिलित रूप को, और नंबर 4 है कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि पंजा शब्द जो होता है वो नाखून तथा उंगलियों के सम्मिलित रूप से जो आकार बनता है उसी को जो है क्या कहते हैं, पंजा। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शुतुरमुर्ग के पंजे में अंगुलियों की संख्या, यानी जो पंजा होता है शुतुरमुर्ग का उसमें कितनी अंगुलियां होती हैं। जानवरों की आप लोगों ने देखा होगा जो पैर रखते हैं उसमें छोटे छोटे नाखून टाइप की उंगलियां निकली होती हैं, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि शुतुरमुर्ग जो होते हैं उनके पंजे में कितनी अंगुलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बता रहा है कि 5 अंगुलियां, नंबर 2 में कह रहा है 6, नंबर 3 में 2 और नंबर 4 में 7। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग के पंजे में केवल 2 ही उंगलियां होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब 6वां होना चाहिए था, 5वां हो गया है टाइप में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। कह रहा झाड़ियों में घोंसला बनाता है, यानी कौन सा पक्षी है जो झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। नंबर 1 है बया, नंबर 2 है बुलबुल, नंबर 3 है कठफोड़वा और नंबर 4 है
तोता। तो बुलबुल जो है यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बुलबुल जो है ये झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। तो आपका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, निर्मोचन कहलाती है, यानी निर्मोचन जो है इस किसको हम कहते हैं निर्मोचन। तो आपके सामने ऑप्शन है। नंबर 1 है कीटों का निर्माण, नंबर 2 है कीटों का अपनी त्वचा का उतारना, नंबर 3 है कीटों का आवरण और नंबर 4 है उपर्युक्त कोई नहीं, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको जांच करके बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो कीटों का निर्माण ये निर्मोचन नहीं कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है कीटों का अपनी त्वचा का उतारना जो होता है इसी को कहा जाता है निर्मोचन। यानी निर्मोचन शब्द का यूज जो है उस टाइम होता है जब कीट अपने त्वचा को उतारते हैं, उसी को कहा जाता है निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वयस्क कीट का शरीर बना होता है, यानी जो पूर्ण रूप से वयस्क हो जाते हैं कीट उनका शरीर जो है किस चीज़ से बना होता है। नंबर 1 है इनेमिल, नंबर 2 है काइटिन, नंबर 3 है प्यूपा, नंबर 4 है लार्वा। तो उनका शरीर जो वयस्क कीट होते हैं उनका शरीर काइटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है मटर के पौधे में जड़ होती है। जड़ तो वैसे हर पौधे में होती है, पर मटर के पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मूसला जड़, नंबर 2 है झकड़ा जड़ और नंबर 3 है अपस्थानिक जड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मटर के पौधे में जो होती है वो मूसला जड़ पाई जाती है, यानी मटर का पौधा जो होता है उसमें कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। टेट, सीटेट या सुपर टेट में ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पर्णफलक है, यानी पर्णफलक जो होता है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पत्ती का निचला भाग, यानी पत्ती के नीचे वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं। दूसरा कह रहा है टहनी के ऊपरी बाहरी आवरण, यानी टहनी के बाहरी आवरण को कहते हैं पर्णफलक। नंबर 3 है पत्ती का चौड़ा चपटा भाग और नंबर 4 है पत्ती, यानी पत्ती को ही कहते हैं। तो आप लोग चेक कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। पत्ती का चौड़ा चपटा भाग जो है वो पर्णफलक कहलाता है, यानी पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग जो होता है वो क्या होता है, पर्णफलक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अब 11 है पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी के आकार प्रकार का कौन सी चीज़ होती है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसी दिखती है। पहला कह रहा गोला, दूसरा कह रहा रिक्त, तीसरा कह रहा गेंद और चौथा कह रहा है ग्लोब। तो ग्लोब जो होता है वो ही पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, यानी पृथ्वी जैसा सेम उसको बनाया गया है, सेम उसी टाइप का होता है। तो ग्लोब होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, यानी कौन सी अक्षांश रेखा है जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, ये आपको बताना है। तो पहले कह रहा 23.5 अंश दक्षिणी, दूसरा कह रहा 23.5 अंश उत्तरी, फिर कह रहा है 66.5 अंश उत्तरी और अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 66.5 अंश दक्षिणी। तो आप चेक कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी अक्षांश रेखा एक ऐसी है जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, वो कौन सी रेखा है। तो आपका राइट आंसर होगा 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश उत्तरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा।
क्योंकि ये सारी मेहनत या जो भी कुछ हो रहा है यहाँ से इस चैनल से सिर्फ आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, तो इतना तो करना आपका बनता ही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है, यानी नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत, ऐसा स्रोत जो नवीकरणीय हो और प्राकृतिक हो। कहने का मतलब है, ऑप्शन आपके पास हैं हवा, नंबर 2 है पेट्रोल, नंबर 3 है कोयला, नंबर 4 है सभी। यानी जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जाएगा, यानी हवा जो है नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। मानव शरीर में पेशियां होती हैं, यानी मानव शरीर में लगभग कितनी पेशियां पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो लगभग कह रहा 200, दूसरा ऑप्शन लगभग 500, तीसरा लगभग 700, चौथा लगभग 300। तो मानव शरीर में लगभग 500 पेशियां पाई जाती हैं, आसपास 500 के, मतलब करेक्ट ये नहीं है बल्कि 500 के आसपास लगभग बता रहा है। तो लगभग 500 पेशियां पाई जाती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। कंपोस्ट पिट है, यानी कंपोस्ट पिट क्या है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है रासायनिक खाद है, दूसरा कह रहा है पौधों का सड़ा गला भाग है, नंबर 3 है कूड़ा डालने का सर्वोत्तम स्थान है, नंबर 4 है कीटनाशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा भी गया है। तो प्रश्न ये ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला जो है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कूड़ा डालने का सर्वोत्तम स्थान। गांव में ये लगा रहता है, गांव में कूड़ा डालने का सबसे अच्छा स्थान यही होता है कंपोस्ट पिट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 16 में कह रहा है इग्लू क्या है। इग्लू है मतलब इग्लू क्या है वो आपको बताना है। घास का मैदान है, पहला ऑप्शन दे रहा है घास का मैदान है, दूसरा कह रहा बर्फ़ का घर है, तीसरा एक जंतु का नाम है, चौथा मिट्टी का घर है। तो इग्लू जो है आप लोग, हमें उम्मीद है जानते भी होंगे, इग्लू जो है बर्फ़ के घर को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेयरी घास का मैदान है, यानी कहाँ पर स्थित है। प्रेयरी घास का मैदान जो है ये कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रेयरी घास का मैदान पहला ऑप्शन दे रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा अफ्रीका और चौथा यूरोप। तो आपको बताना है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, अमेरिका में। अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है भारत में डाक प्रणाली का आरंभ हुआ, यानी किस वर्ष डाक प्रणाली का आरंभ हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला है 1856, दूसरा है 1854, तीसरा है 1862, चौथा है 1865। तो डाक प्रणाली का आरंभ जो हुआ भारत में वो 1854 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का तट, यानी गोवा आप देख रहे हैं और वहाँ से लेकर दक्षिणतम बिंदु जो है इंडिया का कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको क्या कहा जाता है। पहला दिया गया है कोंकण तट, नंबर 2 दिया गया है मालाबार तट, नंबर 3 पूर्वी घाट, नंबर 4 कोई नहीं। तो जो इस साइड में दिया गया है, यानी पश्चिमी साइड में जो दिया गया है 2 तट हैं, एक कोंकण तट और एक मालाबार तट। तो गोवा से कन्याकुमारी तक का तट जो होता है वो मालाबार तट है, यानी राइट आंसर आपका मालाबार होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए लावा मिट्टी कहते हैं, यानी लावा मिट्टी जो है, लावा मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है काली मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी। तो लावा मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी लावा मिट्टी जो है उसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डल एवं नागिन झील हैं, यानी डल झील और नागिन झील ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पहला ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पश्चिमी बंगाल, चौथा कश्मीर। तो डल और नागिन झील जो है ये दोनों कश्मीर में हैं, यानी आपका राइट आंसर होगा कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। मित्रों पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर आपके निकट ही है और आपको एक सीट पक्का करना है। इसके लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। कोई ऐसी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है जो आपको सफलता से रोक सके। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मेहनत करने की पावर होनी चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो तो आपके पास पहले से ही है, आपको केवल मन लगाना है, सफलता आपके हाथ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकू क्या है? कह रहा है एक जंतु का है, यानी एक जंतु का नाम है बाकू। दूसरा कह रहा है सिक्किम की महिलाओं का वस्त्र, तीसरा मास्क और चौथा कोई नहीं। तो मित्रों बाकू जो है ये सिक्किम की महिलाओं का पहने जाने वाला एक वस्त्र का नाम है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है मिजो क्या है? मिजो क्या है, किसे कहते हैं मिजो? पहला ऑप्शन आपके पास है खाद्य पदार्थ, यानी मिजो जो है एक खाद्य पदार्थ का नाम है। दूसरा कह रहा है एक पक्षी का नाम। तीसरा कह रहा है मिजोरम के निवासी को कहते हैं मिजो। चौथा कह रहा है तंबाकू। तो मित्रों मिजो जो है ये मिजोरम के निवासी को कहा जाता है, यानी मिजोरम में जो लोग रहते हैं उनको मिजो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्वर्ण मंदिर स्थित है, मंदिर से भी मंदिर मेला ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्वर्ण मंदिर जो एक प्रख्यात मंदिर है इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है चंडीगढ़, नंबर 2 है कोलकाता, नंबर 3 है जालंधर, नंबर 4 है अमृतसर। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग जानते भी होंगे, यानी स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर जो है किसको कहा जाता है? पहला है देहरादून, दूसरा जयपुर, तीसरा झारखंड, चौथा नागपुर। तो गुलाबी शहर के नाम से जो प्रख्यात है वो आपका है जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी 2 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, यानी महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका जो होती है उसको क्या कहते हैं? पहला है तमस, दूसरा है कथकली, तीसरा है नौटंकी, चौथा है भरतनाट्यम। तो महाराष्ट्र की जो नृत्य नाटिका है उसको कहा जाता है तमस, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब चिल्का झील है, चिल्का झील जो है किस प्रदेश में स्थित है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। तो चिल्का झील जो है वो आपकी पड़ती है उड़ीसा में। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रास एक नृत्य है, यानी रास जो है एक नृत्य है और किस प्रदेश का नृत्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा गोवा और चौथा गुजरात। तो आपको बताना है कि रास नामक जो नृत्य है ये कहाँ का है। तो ये आपका गुजरात का है, यानी रास एक नृत्य कहाँ का है? गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
29। इसमें कह रहा है तुषार है। तुषार जो है, जैसा कि आप लोग ठंडी में जानते होंगे, तुषार, ओला, ओला, कोहरा, ये सब जो है ठंडी की बातें होती हैं। तो तुषार किसको कहा जाता है? पहला कोहरा को कहा जाता है, नंबर 2 वर्षा को कहा जाता है, नंबर 3 ओला को कहा जाता है। नहीं, ये होता है जलवाष्प का ठंडी होकर जम जाना, क्या कहलाता है? तुषार। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो राइट आंसर है। जलवाष्प का जब ठंडी हो करके जम जाते हैं पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, तो उसी को कहा जाता है तुषार। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक पानी में सांस लेता है, यानी मेढक जो होता है वो पानी में जब रहता है तो किसके माध्यम से, कैसे सांस लेता है? पहला है श्वास रंध्रों से, दूसरा है त्वचा से, तीसरा है गलफड़ों से और चौथा है मुख से। तो मेढक मित्रों जो है वो जब पानी में रहता है तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार मित्रों आज आप लोगों ने 30 प्रश्नों का ये धमाकेदार वीडियो आप लोगों ने पढ़ा। इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा पेपर में, क्योंकि हम जो प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछे ही नहीं गए हैं, बल्कि ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रचलित प्रश्न रहते हैं उनको जो है कम देते हैं पेपर में, और जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो छिपे होते हैं, जिनको हम उम्मीद नहीं करते पेपर में आएंगे, उनको ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमने निकाल करके आप लोगों के लिए मतलब लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे लाभ होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।